अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम बिन नुसरत है और मैं पीके हॉस्पिटल लाहौर में शोबा गुर्दा व मसाना का इंचार्ज हूँ। हमारा आज का मैसेज एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही प्रेवलेंट एक ट्रेंड है हमारी सोसाइटी में और प्रोफेशनल्स में भी है ये, जो कि सही नहीं है और कभी कभार अक्सर औक़ात ये नुकसानदेह साबित होता है और उसको हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट केयर, जिस तरह से प्राइमरी हेल्थ केयर है या हेल्थ केयर है, अर्जेंट केयर है, एमरजेंसी केयर है, होम केयर है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको टेक्स्ट केयर कहते हैं या वॉइस नोट। होता ये है कि मरीज़ पहले बग़ैर डॉक्टर से मिले उसको टेक्स्ट कर देता है कि डॉक्टर साहब ये मेरी जो रिपोर्ट्स हैं इनको देख के बताएं कि मुझे क्या मसला है। और ये बहुत कॉमन है। लोग आम तौर से आपका कहीं से फ़ोन नंबर हासिल करते हैं और आपको अपनी रिपोर्ट्स मैसेज कर देते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब अपना ओपिनियन दें। तो अनफॉर्चुनेटली जो रिपोर्ट्स हैं उन पे ओपिनियन नहीं दिया जा सकता। होता ये है कि मरीज़ को देखा जाता है, मरीज़ की डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है और उस हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में उसकी इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं और उसके बाद कोई इलाज उसको तजवीज़ किया जाता है, उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है और रिस्पॉन्स का सक्सेस रेट देखा जाता है और फिर उस इलाज को कंप्लीट किया जाता है। होता ये है, अगर आप किसी की रिपोर्ट्स पर राय दे भी देंगे तो पूछेंगे जी अब मुझे आगे क्या करना है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपके राय देने से वो मामला क्लोज़ नहीं होगा, उसमें डिस्कशन चाहिए होती है। चुनांचे लोग अपनी आसानी के लिए एक मैसेज कर देते हैं और उस मैसेज पे आपसे ओपिनियन चाह रहे होते हैं। अगर डॉक्टर भी उस पर कोई ओपिनियन दे देगा तो एन मुमकिन है कि वो इलाज आपके लिए सही ना हो, चूँकि वो आपकी मुकम्मल क्लिनिकल डिटेल्स के साथ या उनके बाद नहीं होता। कोशिश ये करनी चाहिए कि एक दफ़ा तकलीफ़ उठा लें। और दूसरी बात, अगर आप पहले दिखा चुके हैं और आपका फॉलोअप का मामला है तो उसमें भी डॉक्टर के पास आपकी मेडिकल डिटेल्स या आपका रिकॉर्ड हर वक्त मौजूद नहीं होता, उसकी एक्सेस में नहीं होता। और बग़ैर ये आइडिया लिए कि आप कौन से पेशेंट हैं, आपकी क्या क्लिनिकल डिटेल्स हैं, अगर डॉक्टर को राय दे भी देगा तो आपका अगला सवाल ये होगा कि अब क्या करना है। तो ये एक तरह से मैसेज पे ये डिस्कशन बन जाती है और कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान इस तरह से 24 घंटे किसी भी वक्त अवेलेबल नहीं हो सकता, एमरजेंसी ऑन कॉल नहीं हो सकता। हर किसी के काम के औकात होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए अपने लिए और प्रोफेशनल्स के लिए। इस रुझान से अवॉइड किया जाए। इस अंडरस्टैंडिंग के तहत जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था उसको हम ऑनलाइन क्लिनिक या उसको टेली मेडिसिन कहते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है। उसमें एक अपॉइंटमेंट अरेंज की जाती है और उस अरेंजमेंट के पीछे आपकी क्लिनिकल डिटेल्स, आपका रिकॉर्ड अवेलेबल होता है डॉक्टर को, उसको देख चुका होता है वो, या आप उसको प्रोवाइड कर चुके होते हैं। वो एक तरह से आपकी अपॉइंटमेंट ही होती है, लेकिन वो अरेंज्ड होती है अलॉन्ग विद ऑल द क्लिनिकल डिटेल्स। वो एक मुख्तलिफ चीज़ है जिसको ऑनलाइन क्लिनिक कह लें या टेलीमेडिसिन कह लें या वर्चुअल क्लिनिक कह लें। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग दैन द टेक्स्ट केयर और अ वॉइस नोट। तो ये जो रुझान पैदा हो गया है आसानी के लिए कि कहीं से भी बैठ के आप एक मैसेज करें और एक वॉइस नोट छोड़ दें जिसमें बहुत सारी उसकी जो है वो तफसील हो, तो ये रुझान ठीक नहीं है, इसको अवॉइड करना चाहिए। ये प्रोफेशनल्स के लिए भी नुकसानदेह है और ये पेशेंट्स के लिए भी नुकसानदेह है। थैंक यू वेरी मच।